नमस्कार जी। तो आज हम आपको जो क्लास 8th है उसका चैप्टर नंबर 13 जिसका नेम है लाइट। देखो लाइट होती क्या है, पहले तो हम लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे, चैप्टर का मीन्स पढ़ेंगे कि चैप्टर का मीन्स क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे कि प्रकाश क्या है, लाइट का मीन्स क्या होता है, तो प्रकाश होता कैसे है, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड बात कि हम आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एक सिंपल वे में हम आपको इस लाइट चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। हम यहीं पर समझाएंगे, लिखाएंगे, आपको राइट कराएंगे और आपको कंटिन्यू लगातार हमारे साथ लिखते हुए रहना है, समझते रहना है। फ्री ऑफ क्लासेस है, किसी प्रकार का कोई आपको पेड पैसा नहीं लग रहा, आपका पे नहीं करना पड़ेगा आपको पैसे, मुफ्त ऑफ कोर्स यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेस उपलब्ध हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में लाखों रुपए, हजारों रुपए या फिर मोटी रकम लेकर आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं, उसको डीपली नहीं समझाते हैं, उसको सिंपल वे में आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ओनली फॉर आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, आप खुश हो जाते हो कि कितना सिंपल वे में पढ़ा है। लेकिन हमारा एक मुहिम है, हमारी एक मुहिम है कि हम आपके लिए एक सिंपल वे में फ्री ऑफ कॉस्ट हर प्रकार की सुविधाएं आपको प्रोवाइड कर सके। जो गरीब फैमिली से आते हैं, पुअर फैमिली से आते हैं, जो इतनी मोटी रकम, इतने अधिक पैसे पे नहीं कर सकते, उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं। ये 8th क्लास की जो साइंस का हमारा जो फर्स्ट लास्ट चैप्टर है, इसके साथ ही हम इस पूरी बुक को फिनिश कर चुके होंगे। तो देखो देखो दोस्तों, चलते हैं अपन और साथ स्टार्ट करते हैं। देखो साथ के साथ पहले मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा, फिर इनको समझाऊंगा, आपको प्रॉपर वे में समझते हुए चलना है। देखो क्या कहता है, सबसे पहले हम लाइट की डेफिनेशन लिखेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, लाइट की डेफिनेशन। लाइट लाइट क्या है, देखो बच्चों, द नेचुरल एजेंट्स, द stimulates sight and makes things visible light is reflected from all surface। देखो विथ डायग्राम सहित हम आपको समझाएंगे कैसे कैसे क्या होता है, प्रॉपर डायग्राम बताएंगे हम। डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि किस टाइप से लाइट आती है और कैसे रिफ्लेक्ट होकर जाती है, यानी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों हम समझाएंगे, आपको डीपली तरीके से समझाएंगे। बस आप समझना और साथ के साथ आप इन नोट्स को तैयार करना। रेगुलर रिफ्लेक्शन, takes place when light is
इंसिडेंट ऑन स्मूथ पॉलिश्ड एंड रेगुलर सरफेस नेक्स्ट है डिफ्यूज्ड इरेगुलर रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन takes place from rough surface रफ सरफेस। देखो पहले हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से लाइट जिसका हम यूज करते हैं, लाइट किस तरीके से आती है। आपने देखा होगा कि बल्ब जलता है, उसके बाद क्या हो जाता है भाई, रूम में प्रकाश आ जाता है, उजाला हो जाता है। तो उससे हमें किसी भी वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें देखने में क्या मिलती है, हमें हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है। जब आपके रूम में प्रकाश नहीं होता है तो आपको वो वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही बल्ब जलता है या जैसे ही आपकी लालटेन जलती है तो आप अपने रूम में रखी हुई सभी प्रकार की वस्तुओं को दिखाई आपको देने पड़ जाती है। तो लाइट की डेफिनेशन क्या है? द नेचुरल एजेंट द stimulated sight and makes thing visible light is reflected from all surface। जो पृष्ठीय है, जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया पर जो लाइट है वो क्या करती है भाई, वो सरफेस एरिया पर यह करती है काम कि हमारे आसपास, आपने देखा होगा नेचुरल जो लाइट है वो हमें सूर्य से मिलती है। किससे मिलती है? सूर्य से, सन से मिलती है। जो दिन में हमें जो लाइट मिलती है वो सन से मिलती है, अनलिमिटेड लाइट। लेकिन हम जो रात को जो लाइट बनाते हैं या सन का यूज करते हैं या फिर लाइट का यूज करते हैं, या तो हम जो सन से सौर ऊर्जा बनाते हैं, है ना, वो होती है, या फिर बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से जो बल्ब जलते हैं, ट्यूबलाइट जलती है, उनसे प्रकाश होता है। ठीक है। दूसरी बात, रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट इज ए इंसिडेंट ऑन स्मूथ पॉलिश्ड एंड रेगुलर सरफेस। जो रेगुलर सरफेस है, कोई वस्तु है जैसे कांच हुआ, उसके ऊपर कोई इंसिडेंट एक रे आ रही है प्रकाश की, तो उससे टकराकर वो क्या होगी भाई, रिफ्लेक्ट होगी। आप पूछोगे कि सर कैसे होगी? देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कैसे होगी यही बात हम समझेंगे और बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। हर बात को आपको समझते हुए चलना है, बस किसी प्रकार की आपको चिंता नहीं करनी है। देखो बच्चों, बात यह है, यदि इस चीज को समझ जाओगे ना आप, तो बहुत ही सिंपल वे में आपको यह समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, ये इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, है ना, 2 पार्ट्स में, क्योंकि थोड़ा हम डीपली भी पढ़ेंगे, सिंपल वे में भी पढ़ेंगे, और 2 क्लासेस में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। देखो ये एक क्या है बच्चों, सरफेस एरिया है,
या फिर आप ऐसा समझ लो कि ये एक मिरर है। ठीक बच्चों, अब यहां पर क्या है भाई, एक रे आ रही है, क्या आ रही है, रे, और इससे टकराकर ये क्या हो रही है, ऐसे एक रे जा रही है। ठीक है मेरे जो, समझ रहे हो? तो इसे तो क्या बोलेंगे अपन, इंसिडेंट। क्या बोलेंगे भाई, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। एंड इसे क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे। एंड इसे क्या बोलेंगे, सरफेस। अब जो ये इस तरीके से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये पॉलिश हो रहा है, इधर से क्या हो रहा है, ये पॉलिश, ये पॉलिश एरिया है। इस पॉलिश एरिया को क्या कहते हैं भाई, यानी कहना मतलब इसके ऊपर हमने कोई किसी ऐसे प्रकार का हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया कि जैसे ही ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे आएगी तो इससे टकराकर इससे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। हिंदी में इसे बोलते हैं आपतित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण। पॉलिश एरिया या पृष्ठीय, है ना, सरफेस, सतह, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, इसे बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल पॉलिश वाला। ठीक है, और इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपतित किरण। अब होता क्या है वो समझो भाई, कि आपतित किरण और परावर्तित किरण या इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, इसके बिटवीन में एक और रे होती है या परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये रे आई और वापस इसी दिशा में चली गई लौट कर टकरा कर, तो इसे हम बोलते हैं प्रीपेंडिकुलर, या हिंदी में बोलते हैं हम इसे अभिलंब। क्या बोलते हैं भाई, अभिलंब। ये चीज समझ लो भाई, ये चीज यदि आपने समझ ली तो आपको ये चैप्टर बहुत ही सिंपल वे में समझ में आएगा। तो जल्दी से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसे नोट कर लीजिए। एक छोटी सी और बात समझो कि जो इंसिडेंट रे है वो इस परपेंडिकुलर के साथ में एंगल आई बनाती है। क्या बनाती है मेरे बच्चों, एंगल आई। और ये परपेंडिकुलर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो परपेंडिकुलर के साथ क्या बनाती है, एंगल आर। अब आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, है ना, या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि एंगल आई बराबर एंगल आर, या फिर आपतित आपतन कोण। क्या हो बच्चों, आपतन कोण, या फिर इंसिडेंट एंगल। देखो, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो आगे, देखो आगे क्या है,
अब आगे है एक डेफिनेशन रिफ्लेक्शन की। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और लाइट की डेफिनेशन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर streaking the surface in the same medium is called reflection। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट क्या है देखो, फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन when a narrow beam of light strikes a mirror, the light will not reach your eye unless your eye is positioned at just the right place where the law of reflection is satisfied। नेक्स्ट है डिफ्यूज्ड
और irregular reflection when light is incident upon a rough surface, it is reflected is many direction. अब कुछ पॉइंट है वो लिख लो प्यारे बच्चों। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, सेकंड है द एंगल ऑफ incidence is equal to the angle of reflection थर्ड है इंसिडेंट रे एंड reflected ray and the normal drawn at the point of incidence to the reflected या reflecting surface lie in the same plane। फोर्थ है इमेज formed in a plane mirror
undergoes lateral inversion। देखो, तो पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा समझा देता हूं, वो समझो, फिर इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। देखो बात क्या है, बात बहुत ही सिंपल सी है। पहले तो आप रिफ्लेक्शन को समझो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कि एक ही सरफेस एरिया पर इंसिडेंट रे भी आ रही है और उसी से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर जो रे है वो भी जा रही है, लेकिन जो लाइट है उससे टकराकर वापस जा रही है। पहले वो सरफेस है उस पर आ रही थी और फिर टकराकर जा रही है, तो उससे क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे, या उससे बनने वाला जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ठीक है। सेकंड, कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं भाई, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो 2 टाइप्स के होते हैं। जो परावर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हेन ए नैरो बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए मिरर, यानी कि जो मिरर है, दर्पण है, द लाइट विल नॉट रीच योर आई, हमारी आंखों से, अनलेस योर आई इज पोजिशनड एट जस्ट द राइट प्लेस वेयर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेटिस्फाइड। कि यदि हमारी आई से यदि कोई वस्तु है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है उस लाइट में, तो हमें हमारी पोजीशन हमें क्या करनी पड़ती है, सेटिस्फाइड करना पड़ता है, हमें थोड़ा, है ना, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। दूसरा सेकंड क्या है, डिफरेंट डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, लगातार ना हो, इरेगुलर हो। तो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ओपन ए रफ सरफेस इट ए रिफ्लेक्टेड इज मेनी डायरेक्शन। कि सपोज करो, एक तो क्या है बच्चों कि इस तरीके से इंसिडेंट रे आ रही है और एक निश्चित दिशा में, उसी दिशा में वापस वो रे जा रही है, और ये नॉर्मल है, इसके साथ एंगल और इसके साथ एंगल आई और आर बना रही है, दोनों इक्वल है। ये तो हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया सरफेस, एंड इसे बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर या नॉर्मल रे, नॉर्मल रे। तो इसमें तो क्या हो रहा है प्यारे बच्चों कि जो इंसिडेंट रे आ रही है वो टकराकर मिरर से वापस उसी दिशा में जा रही है, यानी उसी माध्यम में जा रही है, उसी मीडियम में जा रही है, लेकिन ये एक निश्चित दिशा है। लेकिन सपोज करो यदि इस तरीके का ये एक मिरर हो, तो यहां से एक आ रही है इधर गई, दूसरी आ रही है इधर गई, तीसरी आ रही है इधर गई, तो इसका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, यानी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि इस रे को इसी दिशा में या इसी डायरेक्शन में जाना है। अनंत दिशाओं में जा सकती है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकती है, इसलिए प्लेन मिरर होना जरूरी है, ना कि कैसा, एक रफ मिरर हो या खुरदुरा मिरर हो। खुरदुरा मिरर होगा तो जो रे है वो डिफरेंट साइड में डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन यदि एक प्लेन मिरर होगा तो वो एक ही दिशा में वो जो रे है वो जाएगी, जैसे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो एक ही दिशा में एक ही मीडियन में जाएगी। बट यदि खुरदुरा हुआ, रफ मिरर हुआ, तो वो डायरेक्शन चेंज करती रहेगी बार बार, ठीक है ना। तो ये है रफ मिरर। क्या है प्यारे बच्चों, रफ मिरर। क्या है भाई, रफ मिरर। देखो रफ मिरर, ठीक है,
ये रे है इंसिडेंट, ये है रिफ्लेक्टेड, लेकिन ये क्या है, एक निश्चित डायरेक्शन में नहीं जा रही। प्यारे बच्चों कुछ पॉइंट और बचे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप एक बार इसे नोट कर लो। कुछ पॉइंट और बाकी है वो लिखाएंगे, फिर इस क्लास को हम वहीं पर समाप्त करेंगे। फिर इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमंस आईज, मानव जो नेत्र है उसके बारे में हम सेकंड क्लास में या इसी जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट में वो क्लास आपको उपलब्ध होगी। ये जल्दी से आप नोट कर लो एक बार। टू मिरर्स, टू मिरर्स include to each other give multiple images। सेकंड है ब्यूटीफुल पैटर्न्स, आर formed in a kaleidoscope because of multiple reflection। नेक्स्ट है सनलाइट patterns are formed in a देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, अपन थोड़ा आगे चल गए। सनलाइट के बाद सनलाइट कॉल्ड वाइट लाइट, white light consists of 7 color। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग of light into its constitutes
colors is now as dispersion. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द आई आर कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट है नॉर्मल आई कैन सी नियर बाय एंड डिस्टेंट objects clearly। नेक्स्ट visually challenged person can read and write using braille सिस्टम। नेक्स्ट और आज का लास्ट विजुअली चैलेंज्ड पर्सन डेवलप देयर other senses more sharply to improve their interaction with their environment। ठीक है बच्चों, देखो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर हो गया हमारा, आधा हिस्सा हो चुका है इसका। आधा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम एक अलग वीडियो में आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे, सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं कि सिंपल सी बात क्या है, देखो
कि 2 मिरर्स होने चाहिए, इंसिडेंट टू रिच अदर गिव मल्टीपल इमेज, कि 2 मिरर्स से एक मल्टीपल इमेज निकलती है, मल्टीपल इमेज बनती है, छाया चित्र बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारी आईज है, हमारे नेत्र है, उसके अंदर 2 लेंसेस होते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फाउंड इन ए कैलाइडोस्कोप बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जो कैलाइडोस्कोप है उससे मल्टीपल इमेजेस बनने के साथ साथ हमें रिफ्लेक्शन भी दिखाई देता है, हमें टकराकर किस प्रकार से वो रिफ्लेक्स दिखाते हैं। सनलाइट कॉल्ड व्हाइट लाइट कंसिस्टेंट ऑफ 7 कलर। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में एक रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है, उस इंद्रधनुष में 7 टाइप्स के कलर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं व्हाइट कलर्स या व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट। इसमें 7 टाइप्स के कलर होते हैं। मैं आपको अभी एक ट्रिक के साथ बताऊंगा। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कांस्टेंट कलर्स इन नाउ एज डेस्परेशन। एक डेस्परेशन कलर होते हैं जिन्हें की सुंदरता को बढ़ाते हों, हमारे को कलर दिखाई दे हमारी आईज से। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आईज आर कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, लाइंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। कि जो हमारी आईज है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। यदि ये ना रहे तो हम एक अधूरे व्यक्ति रहे, है ना। हमें पूरा कंप्लीट बनने के लिए या हमारे को हमारी बाहरी जो इन्वायरमेंट है उसको देखने के लिए, उसको सी करने के लिए हमें कॉर्निया की आवश्यकता रहेगी, हमें आइस, आइरिस, पुपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व भी होना चाहिए। अब भाई रेटिना पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमारे रेटिना पर ही बनता है, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे सके। देखो बच्चों, मजा तो आ रहा है ना, लेकिन मजे मजे में आपने सोचा होगा सर हंसाते ही नहीं है। देखो बच्चे, हंसाने का टॉपिक होता तो हम हंसाते भी है, लेकिन कोई हम एक डिस्कस कर रहे हो, गहन अध्ययन कर रहे हो, डीपली पढ़ना चाहते हो, यदि हम 12th 10th तक के इस कोर्स को ही यूज करना चाहते हो तो ये चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट है। आपके 10th में भी है, 9th में भी है, 11th में भी, 12th में तो ऑप्टिक्स की एक पर्सनल बुक बन जाती है, एक पर्सनल एक यूनिट बन जाती है। फिर आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे तो इसको थोड़ा डीपली पढ़ने की कोशिश करा करो ना। हाँ मानता हूँ आप 8th में इतना डीपली नहीं जा सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा मैंने कराया भी नहीं डीपली, तो समझने की कोशिश करना और बेटर समझ में आएगा आपके। एंड नॉर्मल आईज कैन सी नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि पास की वस्तुएं और दूर की वस्तु हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देनी चाहिए और हमें इससे दिखाई भी देती है। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट यूजिंग ब्राइट सिस्टम। यदि हमारे को पास की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं दिखाई ना दे, दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई ना दे, तो हमें पढ़ने में, लिखने में, किसी को रीड करने में, राइट करने में बहुत ही अधिक प्रॉब्लम आती है। और हम बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर सर्फली टू इम्प्रूव देयर इंटरेक्शन विथ देयर एनवायरमेंट। और हमारे एनवायरमेंट में हमें किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखो प्यारे बच्चों, मैंने बात करी है 7 कलर्स की, जिन्हें हम बोलते हैं रेनबो, इंद्रधनुष या बारिश के मौसम में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? इनका नेम क्या है? तो इनको हम बोलते हैं 6 बिग योर। देखो 6 मीन्स वायलेट, है ना, वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, YLLOW येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब इन कलर में भी
हमें सबसे अधिक कलर दिखाई देता है रेड कलर। कौन सा कलर दिखाई देता है? रेड कलर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लों, मेरे गुलाब जामुनों, मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी ऐसे मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे और एंजॉय करें, हंसते मुस्कुराते। और एक बात और मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को दबाकर लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, सबके पास शेयर करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये यूट्यूब चैनल है। जो भी क्लासेस हम अपलोड करेंगे, चाहे हम यूपीएससी की हो, चाहे हम किसी भी टाइप्स की हम क्लासेस, ग्रेजुएशन लेवल की, 10th लेवल की, 12th लेवल की, अभी हम छोटे लेवल पे हैं लेकिन कभी हम बड़े लेवल पे आएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए, कोई फीस नहीं है। कभी भी हम इस पे चैनल पे हम कोई पे कोर्स नहीं लाएंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे आपको, ये हमारा वादा है। तो दबाकर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, इस प्लेटफॉर्म को बहुत आगे तक पहुंचाइए मेरे प्यारे बच्चों।